हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना अर्बन लाइवलीहुड। कल मैंने आपको रूरल लाइवलीहुड पढ़ाया था कि कैसे जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी रोजी रोटी को संभालते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं और अपनी जिंदगी चलाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा किसका, गांव का वो। ठीक है, अब हम अर्बन सेंटर की बात करेंगे कि शहर में लोग कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को चलाते हैं। ठीक है, कैसे वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर देखते हैं किसकी, अर्बन सेंटर की, अर्बन की। शहर यहाँ पे देखोगे एक फैक्ट्री है, उससे धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, स्कूल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक अंकल जी जलेबी बना रहे हैं, कोई गोलगप्पा बना रहा है, एक बैंक भी है, बसेस भी है। तो काफ़ी चीज़ें हमको गांव में नहीं मिली। गांव में ज़्यादातर हमको खेती मिली, कोई बर्तन बर्तन वो बेच रहा है, तो कोई बर्तन बनाने की दुकान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली, पर काफ़ी कुछ चीज़ें हमको सिमिलर नहीं मिली गाँव में। अब तो सिमिलर नहीं है तो लोगों का काम अलग है। तो क्या क्या यहाँ पे जो लोग हैं वो काम करते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। 5000 टाउन, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो 5000 टाउन है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। अब ये टाउन और सिटी में क्या फर्क है? ठीक है, टाउन क्या होता है, छोटे शहर जो होते हैं उनको बोलते हैं टाउन, जो कि बड़ा नहीं होता, मतलब वो गांव से थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं, मतलब ना ही इतने बड़े डेवलप होते हैं और ना ही गांव होते हैं, उनको बोलते हैं छोटे शहर, जो कि हमारे कितने 5000 है। और 27 कितनी बड़ी बड़ी सिटीज है, बड़ी बड़े शहर कितने हैं, 27। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर। ठीक है, जहां पर करोड़ों में मिलियंस लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि जो शहर है वो कभी सोता नहीं है। बोलते नहीं है गांव में काफी लोग कि भाई देखो शहर के लोग ना बड़े लेट सोते हैं, वो तो सोते ही नहीं है, रात के 12 1 बज जाते हैं उनको, और वो खाना भी नहीं खाते तब तक, है ना, बोलते हैं ना काफी लोग। भाई ये वही बोला जा रहा है कि सिटी कभी सोती नहीं है, पूरे टाइम वहाँ पे रोड पे चलती रहती है सवारियाँ। ठीक है, तो फिर ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उनका जो काम है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अब कैसे ये अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हर एक जो एम्प्लॉय है क्या वो सिमिलर है, और हर एक इंसान के पास क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब गांव में हमने देखा कि कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। ठीक है, वो दूसरे के खेत पर जाके काम कर रहे हैं, दूसरे के लैंड पे जाके काम कर रहे हैं। एक हमारे शेखर जैसे कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़ा सा वो है खेत, थोड़ा सा लैंड है जिस पर वो काम कर रहा है, लेकिन कुछ उसके साथ भी उसको करना पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ हमारे रामालिंगा जैसे है जिनके पास काफी क्या है, काफी अच्छा खासा उसका बिजनेस है जो कमा रहा है। तो हमने काफी अनइक्वालिटी किसके अंदर, अपॉर्चुनिटीज के अंदर देखी गांव के अंदर। अब हम शहर के अंदर देखने वाले, क्या ऐसा है शहर के अंदर भी हर कोई इंसान सिमिलर नहीं है, हर एक इंसान की जो अपॉर्चुनिटी है वो सिमिलर है या नहीं। ठीक है, तो इतना पकना नहीं है, काफी इजी चैप्टर है, स्टोरी की तरह ही आपको बताया जाएगा, काफी स्टोरीज भरी हुई है क्योंकि 6th क्लास के बच्चे के लिए है। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर में स्टोरी में ना ही ज्यादा घुसूंगी। ठीक है, बस मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। तो वर्किंग ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ पे जो हमारी पूरी जो स्टोरी है ना वो कहानी के माध्यम से ही आपको बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे जो स्ट्रीट होती है, जो गली होती है, वहां पर लोग काम करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे गली में क्या काम होता है, अब देख रहे हैं क्या क्या काम होता है। तो हमारी स्टोरी के अंदर 2 कजन होती है। ठीक है, 2 कजन होती है, वो बोलते हैं कि भाई हम शहर में रहते हैं। अब सुबह वो घर से निकलते हैं, तो घर से निकलते ही वो गली में जाएंगे ना, सीधा रोड पे थोड़ी नहीं पहुंचेंगे। अब उनका घर रोड पे होगा वो अलग बात है, लेकिन बेचारे वो गली में रहते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रीट में जाते हैं तो वो देखते हैं एक वेजिटेबल वाले भैया होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल वेंडर होते हैं, जो होते नहीं है अपनी रेडी पर सब्जी को बेचते हैं, तो वो उनको मिलते हैं जो कि कुकुम्बर, टमाटो, कैरेट ये सब अरेंज कर रहे होते हैं, जमा रहे होते हैं अपनी स्टॉल को। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे देखते हैं एक फ्लावर वाले भैया होते हैं जो कि फ्लावर बेचते हैं। ठीक है, कुछ एक भैया होते हैं जो कि न्यूज़पेपर बेच रहे थे। ठीक है, तो इनको ये सारी चीजें कहाँ पर मिलती है, अपनी गली में मिलती है। तो काफी ऐसे आप गली से बाहर निकलना आपको काफी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, वी हैव कम टू प्लेस, अब ये कहाँ पे आते हैं, अब ये आ जाते हैं कहाँ पर,
रिक्शा वाले, रिक्शा नहीं, रिक्शा वाले के पास, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई हमको तो मार्केट चलने का, गली में से तो घूम लिया, मार्केट चलेंगे। अब ये मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में क्या देखते हैं, मार्केट में जाने से पहले हम कुछ रिक्शा वाले की बात करते हैं। यार मैं रिक्शा क्यों बोल रही हूँ, रिक्शा वाले के पास है ना, तो क्या हो रहा है ये, हाँ, रिक्शा वाले भैया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिक्शा वाले भैया जो होते हैं, हमारे 12% ऐसे वर्कर है जो कि यही काम करते हैं, ठीक है। कहाँ पे काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं। कोई कुल्फी बेच रहा है, जैसे हमारे अभी बेच रहे हैं, एक अंकल आए हैं, वो घंटी सी बजा रहे हैं, ठीक है। कोई कुल्फी बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, ठीक है, कोई गोलगप्पे बेचता है, ठीक है। तो ये सब काम करते हैं कौन वेंडर्स वाले, ठीक है। और कुछ हमारे इनकी जो काम होता है ना, उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। इनको कभी कभी ना क्या कर दिया जाता है, एंट्री नहीं करने दिया जाता है। अगर आप सेक्टर एरिया में जाके देखोगे ना, तो कभी कभी उनको जाने ही नहीं दिया, बोल दिया जाता है आपको अलाउ नहीं किया जाता यहाँ पे आने को, हम अपने आप मार्केट में चले जाएंगे, भैया आप जाओ, तो उनको नहीं आने दिया जाता। और जब उनको आने नहीं दिया जाता तो कौन उनके सामान को लेंगे, है ना। तो इनकी जो जॉब होती है ना, बड़ी टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, कोई परमानेंट जॉब इनके पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखा हमने किसकी बात की, रिक्शा वाले की, ठीक है। अब ये बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जैसे आपने एक टिक्की वाले, गोलगप्पे गोलगप्पे वाले, हाँ, टिक्की वाला भैया, गोलगप्पे वाला भैया, छोले भटूरे वाले, आपने सुना होगा, ये इस चौक पर अपनी रेडी लगाते हैं, ठीक है। तो वो होता है स्ट्रीट वेंडर, जिनका भाई थोड़ा सा परमानेंट है कि वो उस चौक पर हमको मिलेंगे। अब कभी कभी उनको चौक पे से हटा दिया जाए, वो अलग बात है। अगर कभी भी ट्रैफिक लगा दिया जाता है तो उन बेचारों को भगा दिया जाता है कि जाओ, ये आपकी जगह नहीं है, ठीक है। और कभी अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि देखो, ये अगर इनको हटा दिया जाएगा तो ये कहाँ पे जाएंगे, है ना। जो हमारे छोले भटूरे वाले भैया है, अगर इसको हटा देंगे, इनकी रेहड़ी को यहाँ से हटा देंगे, तो ये कमाएंगे कैसे। यहाँ पे तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनकी राइट टू पीपल ऑफ अर्न, जो इनको अधिकार है अर्न करने का, अपनी लाइवलीहुड चलाने का, उसको तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ भाई, लॉ को मॉडिफाई करना है और ऐसे आज के बाद किसी को नहीं भगाना है, ठीक है। तो इनको आज से राइट है, आज से नहीं, पहले से ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये थी हमारी स्ट्रीट की कहानी। अब आपने देखा कि गलियों में कैसे लोग जो होते हैं वो काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अब ये दोनों के दोनों मार्केट में आ जाते हैं। रिक्शा में बैठे थे ना, तो रिक्शा में बैठ के कहाँ पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह ही क्या होता है, मार्केट खुली ही थी, दुकानें खुली ही थी, उससे पहले इतनी भीड़। अभी इतनी भीड़ क्यों थी, बोलते हैं कि ये फेस्टिवल का टाइम है, इस टाइम पर क्या आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं। काफी लोग रो में बनाए हुए खड़े हैं, कोई स्वीट खरीदना चाहता है, कोई गुड्डा खरीदना चाहता है, टॉय खरीदना चाहता है, कोई कपड़े खरीदना चाहता है, कोई पैरों के लिए जूते खरीदना चाहता है। तो लोग अलग अलग चीजें खरीदने के लिए कहाँ पे आते हैं, मार्केट में आते हैं। अभी बोलते हैं कि हमको भाई जूते वूते नहीं खरीदने, हमको तो डेंटिस्ट के पास जाने हैं, ठीक है। अब उनमें से जो एक लड़की होती है, उनका नाम नहीं है, देखो तो सिर्फ पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। तो बताती है कि हमको भाई डेंटिस्ट के पास जाना है। तो डेंटिस्ट बोलता है कि ए तुम्हारे दांत में कैविटी है। तो वो सोचती है कि अरे मेरे दांत में इसने तो कैविटी बता दी, काश मैंने चॉकलेट पहले कम खाई होती, है ना। तो ये क्या करते हैं, अब इसके बाद जो डेंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि लो भाई दवाई लो और फिर कभी आना, मतलब फिर दोबारा से आना जब दवाई खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद आपको स्टोरी भी नहीं घुसना, बस देखना है कि मार्केट में क्या क्या होता है, क्या क्या काम करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों के दोनों सोचते हैं कि भाई हमको कपड़े भी खरीदना है, चलो भाई शोरूम चलते हैं ना। जब मार्केट जाते कभी कभी लगता है ना कि हाँ भाई कपड़े भी खरीद लेते हैं अगर पैसे है तो, है ना। तो ये सोचते हैं कि भाई अब हमको रेडीमेड कपड़े खरीदने हैं, तो दोनों के दोनों शोरूम में जाते। अब हम शोरूम में जाने वाले स्टोरी के अंदर, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ हरप्रीत और वंदना के बारे में,
ठीक है। अब हरप्रीत और वंदना इनका भी शोरूम है। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। इनका अपना खुद का पर्सनल बिजनेस होता है, ठीक है। अब जो ये बिजनेसमैन होता है ना, इनका क्या होता है कि इनका परमानेंट जॉब होता है, ठीक है। ये हमारे उनकी वेंडर्स की तरह नहीं होते कि आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका परमानेंट जॉब होता है। तो हमारी जो ये हरप्रीत ये बताती है कि आज के टाइम पे पता है क्या क्रेज चल रहा है लोगों में। आजकल के टाइम पे लोग पसंद करते हैं भाई रेडीमेड कपड़ा पहनना, कोई सिले हुए कपड़े नहीं पहनता, ठीक है। काफी कम लोग हैं जो सिले हुए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये फालतू की बात थी, ठीक है। तो बताते हैं कि मेरे शोरूम में क्या होता है कि हम जो मटेरियल खरीदते हैं ना, रॉ मटेरियल जो होता है वो कहाँ से, मुंबई से, अहमदाबाद, अलग अलग स्टेट से लेकर आते हैं, ठीक है। और कुछ हम नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से भी मंगवा लेते हैं। लेकिन जो हमारे कपड़े बन के तैयार होते हैं उनको हम कहाँ पे पहुंचाते हैं? उनको हम दूसरी कंट्री में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मतलब बनाते यहाँ पे है लेकिन पहुंचाते वहां से है। हाँ, आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होता जा रहा है। तो कहानी में इतना नहीं घुसना है, बस देखना है कि बिजनेसमैन वाले कितना कमाते हैं और कैसे उनकी जो लाइफ है वो चल रही है, ठीक है। तो बिजनेस ये बोल रही है कि धीरे धीरे मेरा बिजनेस ग्रो होता जा रहा है। और बोलते हैं कि और हम कुछ हायर कर लेते हैं किसको, एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं हमारे वर्कर को, हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो इनका काम होता है ना ये परमानेंट होता है, ठीक है। अब ये परमानेंट कैसे होता है? अब आप मुझे ये बताओ, अर्बन में जो अर्बन होते हैं, जो शहर होते हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पढ़ाया था ही नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। तो वो इनको लाइसेंस देते हैं कि लो भाई तुम्हारा परमानेंट जॉब है, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करती है किस दिन हफ्ते में मार्केट खुलनी है और किस दिन बंद होगी। अगर कभी कोई पूछता है या फिर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड करता है कि हफ्ते में मार्केट खुलेगी या नहीं खुलेगी, कौन डिसाइड करता है? शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये इन्होंने कपड़े खरीद लिए, जो स्टोरी चल रही थी इनकी, कपड़े खरीदने के बाद ये सोचती है कि अब हम इसको थोड़ा सा डिजाइन वगैरह करा देते हैं। तो ये डिजाइन कराने के लिए किसके पास जाते हैं? डिजाइन कराने के पास एक निर्मला के पास जाते हैं, जो कि निर्मला क्या आती है, एक फैक्ट्री में काम करती थी। ये यहाँ पे सिलाई करती थी, मतलब डिजाइन वगैरह कपड़ों में बनाती थी। अब क्या होता है, अब ये अपनी स्टोरी बताती है। एक और करेक्टर आ गया है। तो ये बताती है कि देखो हम कपड़े ना समर के कपड़े बनाते हैं, गर्मियों के कपड़े बनाते हैं, और जो हमारे कपड़े होते हैं ना ये दूसरी कंट्री में जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, यहाँ पे कपड़े जाते हैं। अब आप सोचोगे निर्मला भाई दूसरी कंट्री के लिए कपड़े बना रही है, तो कपड़े जो उसके पैसे होंगे, मतलब जो उसकी तनख्वाह होगी वो तो अच्छी खासी होगी। लेकिन नहीं, बेचारी 12-12 घंटे तक काम करती है, लेकिन उसको 280 रुपए मिलते हैं महीने का, ठीक है, सॉरी दिन का, ठीक है। 8 घंटे अगर वो काम करती है तो उसको 280 रुपए मिलते हैं। अगर उसने एक्स्ट्रा काम करेगी तो उसको क्या मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा उसको काम करना पड़ता है, और इसकी जॉब भी कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। दिसंबर से लेके अप्रैल तक ही ये लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं, और बचे हुए साल के महीने बेचारे बैठते हैं घर पे, ठीक है। तो इनका जो काम है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट जब माना जाता है ना, जब उसको पूरे साल उसको काम दिया जाता है ना। तो अगर फैक्ट्री के पास काम नहीं है तो इन बेचारों को बोला जाता है कि आप कैजुअल लेबर होंगे, ठीक है। कैजुअल लेबर होते हैं, मतलब अगर फैक्ट्री के पास काम है तो रखेंगे और नहीं है तो बेचारों को निकाल दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे वही है कि इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, और अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इन्होंने छुट्टी ले लिया तो उसका भी पैसा नहीं मिलता इनको, ठीक है। अगर इन्होंने कभी कभी ऑफ ले लिया है, कभी ये नहीं जा रहे हैं, तो उसका पैसा इनका कटा दिया जाता है, कट लिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं ऑफिस एरिया में। अब देखते हैं जो लोग ऑफिस में रहते हैं ना बड़े बड़े, उनका क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है, कितने घंटे तक काम करते हैं, ये सब हम देखने वाले। तो एक और नई आंटी जी आ गई है हमारी स्टोरी के अंदर, तो वेलकम करते हैं सुधा आंटी का, जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। ये सुपरवाइज करते हैं किसको? वर्कर्स को। तो 50 सेल पर्सन है जो कि क्या आते हैं, इनको ये सुपरवाइज करते हैं। तो एक जो वो है
इनका बिजनेस है किसका, बिस्किट का, ठीक है। तो बिस्किट की इनकी कंपनी है, तो वो बिस्किट को जो पहुंचाते हैं ना सेल्समैन, तो 50 सेल्समैन इनके अंडर काम करते हैं, उनको सुपरवाइज करने का हमारी आंटी जी का काम है, ठीक है। इनकी जो सैलरी होती है वो रेगुलर होती है और परमानेंट होती है इनकी, ठीक है। जो इनकी सैलरी होती है वो परमानेंट होती है, हर मंथ इनको पैसे दिए जाते हैं और ये परमानेंट वर्कर है कि आज कंपनी के पास काम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको निकाल दिया जाएगा, नहीं, निर्मला के जैसे नहीं है, इनको रखा जाएगा, ये परमानेंट वर्कर है, ठीक है। आगे चलते हैं। और कभी कभी क्या कर दिया जाता है, कभी कभी हाँ ये छुट्टियां लेती है, जैसे संडे को हो गई, छुट्टी हो गई, ऑफ रहता है, या कोई भी फेस्टिवल आता है, हॉलीडे आते हैं, तो उसके लिए भी इनके पैसे नहीं कटते हैं, ठीक है। अब ये भी अच्छा है, अब इनको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है, ठीक है। अगर इनकी तबीयत खराब है तो उस पर इनकी सैलरी जो होगी वो कटेगी नहीं, लेकिन हमारी निर्मला जैसे वर्कर की कट जाती थी, ठीक है। अब जो इनके जो इसके हमारी आंटी के जैसे जो वर्कर्स होते हैं, इनको रेगुलर पैसे मिलते हैं और परमानेंट वर्कर होते हैं, ठीक है। तो आपने शहर के अंदर देखा कुछ जो लोग होते हैं स्ट्रीट पर काम करते हैं, उनका एक तो परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। बेचारों को वहां से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। कोई बेचारा नहीं है, अच्छी खासी कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। लेकिन एक चीज देखा जाए कि वो इतनी देर तक काम करते हैं और लेकिन उनके पास परमानेंट नहीं है, सिक्योर नहीं है उनकी जॉब बोले तो, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, अच्छी खासी जॉब है उनकी और काफी कम टाइम तक काम करते हैं, ठीक है। और हमारे दूसरे जो वर्कर है जो काम करते हैं वो बेचारे 12-12 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है। और लेकिन उनकी जो पैसे है वो काफी कम है और उसके बाद भी उनकी परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। अगर फैक्ट्री के पास काम है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमने डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज देखी, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारी अर्बन एरिया में भी नहीं है। तो इसी चैप्टर के साथ हमारी ये बुक भी खत्म होती है। तो पहला चैप्टर मैंने आपको समझाया डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था प्री जजेस, ये सब स्टीरियोटाइप पढ़ा था कि कैसे जो लोग होते हैं वो धारणा बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने एक बार रुको मैं थोड़ा सा याद कर ले रही हूँ, हाँ उसके बाद हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अंदर प्री जजेस वगैरह पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सरकार की बात की थी, गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके की होती है। फिर उसके बाद हमने लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा था, पंचायती राज समझा था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन समझा था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन समझा था। फिर उसके बाद हमने लोगों का गाँव में घूम के आए, शहर में घूम के और देखे कैसे अनइक्वालिटी है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो यहीं पे हमारी ये बुक खत्म होती है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने 7th की एनसीईआरटी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। देखो इतना गहराई से पढ़ना नहीं है ही नहीं, ये पढ़ने इतना गहराई से पढ़ना ही नहीं, क्योंकि पूरा जो वो है ना बुक है वो स्टोरी से भरी हुई है। आपको एक वर्कर के थ्रू बताया, जैसे निर्मला के बारे में बताया हुआ है। अब निर्मला के थ्रू ही आपको ऐसे जो उसके जैसे काम करते हैं फैक्ट्री में उसकी कहानी बता दी है कि जो निर्मला जैसे वर्कर है उनकी भी लाइफ ऐसी ही है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसी के थ्रू आपको पूरा बता दिया जाता है, ठीक है। जो उसके जैसे काम करने वाले भाई उनकी लाइफ भी ऐसी है, जैसे शेखर के बारे में, तुलाशी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच।